हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम जो देखने वाले कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए विषय हिंदी की जो है बच्चों आपके प्रैक्टिस पेपर जो हमारी चलती है सीरीज पिछले 3 बोर्ड से जो चल रही है वो सीरीज हम कंटिन्यू करने वाले इस साल भी के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सेट ए जो है हम इस वीडियो पे देखने वाले, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। उसी तरह सेट बी और सेट सी भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो विद सॉल्यूशन देखने वाले तो बस ध्यान से देखते चलेंगे। अब याद रखना, यहां से आप करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बट हिंदी भाई, हिंदी बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है क्योंकि एग्जैक्ट सेट करना। बट जैसे कि हिंदी के बाद इंग्लिश, मैथ्स, ये पूरी सब्जेक्ट का आपको ऐसे क्वेश्चंस 3 सेट करोगे तो आपको डेफिनेटली 50 पार आपको होते हुए दिखेगा। इसलिए आप अच्छे से खुद की जांच के लिए इन वीडियोस को देखें कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है, कितनी बाकी है। प्रश्न पहला बोल रहा है सही विकल्प चुन करके लिखे में कलोनिनी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है ये आपको बताना है। तो ये किनके लिए हुआ है भाई? नदी के लिए। किनके लिए बच्चों? नदी के लिए हुआ है। इसकी आंसर नदी हो जाएगी। दूसरा, अगला बोला जा रहा है कि शहीद वीरनारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के किस जिले में फांसी दी गई थी? तो शहीद वीरनारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के बच्चों रायपुर जिले में क्या किया गया था? फांसी दिया गया था। सिंहासन खाली करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो थर्ड क्वेश्चन की आंसर क्या हो जाएगी भाई? थर्ड की हो जाएगी आपका सत्ता को छोड़ना। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पे। चौथा पे कड़ाद क्या है? तो कड़ाद क्या है बोला जा रहा है भाई? तो कड़ाद क्या है? ऋषि का नाम है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन रॉन्ग टाइप हुआ है, ठीक है, ऋषि का नाम है। पांचवा क्या बोला जा रहा है? शीश पर मुरैठा बांध सज धज कर कौन खड़ा है? तो शीश पर मुरैठा बांध कर कौन खड़ा है भाई? चना, ठीक है। कौन भाई? चना। इस तरीके से आप लोग करोगे। क्लियर है? प्रश्न पहला का ही जो खंड ब होती रिक्त स्थानों की पूर्ति वाली वो क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। आप देखो हिंदी में भी एग्जैक्ट करना बहुत मुश्किल है। हिंदी के टीचर भी एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर यहाँ से प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हिंदी बहुत कह सकते हैं आपको लैंग्वेज होने की वजह से इसको क्या किया जाता है, बहुत चेंजेस इसमें किया जाता है ना। इसलिए आप लोग पूरे को, मैं तो बोलूँगा हिंदी अगर आपको 100% प्रिपरेशन चाहिए तो आप क्वेश्चन आंसर करने के बजाय आप चैप्टर पढ़ो, पाठ को पढ़ो पूरी तरीके से, डेफिनेटली आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में से देख लो, दृष्टि का धुंधलका दूर करने के लिए खालिस्तान का अर्क डाला जाता है। तो यहाँ पर गुलाबकावली क्या आएगा? पहला में गुलाबकावली। दूसरा, महादेवी वर्मा को खालिस्तान शहर में निवास करती थी। महादेवी वर्मा जो है इलाहाबाद में निवास करती थी। तीसरा, पुरस्कार कहानी की नायिका कौन है? मधुलिका थी, ठीक है। पद्म विभूषण तीजन पंडवानी की कपालिक शैली की, कौन सी शैली की भाई? कपालिक शैली की गायिका। फिर पांचों में क्या बोला जा रहा है? जीवन के झरना में कवि खालिस्तान के साथ जीवन पथ में अग्रसर रहने की प्रेरणा देते हैं। तो कौन से पथ पर भाई? तो सकारात्मक ताका, है ना, इस तरीके से। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से देख लो, आपको प्रश्न पहला का खंड सा में उचित संबंध जोड़िए। तो उचित संबंध आप लोगों को जोड़ लेना है, ठीक है। याद रखेंगे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस तो किसी भी सब्जेक्ट का उतनी कंफर्म नहीं होती है, बट कर लेंगे इसको भी, है ना। 1 मार्क्स के लिए पूरे परीक्षा बोर्ड सार के सामने सामने में जो होती है पाठ के, वो क्वेश्चन को आपको करना है पूरी तरीके से, ठीक है। सबसे ज्यादा 1 मार्क्स के लिए करना पड़ेगा। निर्जा, तो निर्जा किस पर जाएगा भाई? निर्जा जो है पुरस्कार पर चला जाएगा, ठीक है। घुघुआ, घुघुआ किसको बोलते हैं? उल्लू को बोलते हैं। नागर चलाने वाले को नगरिया बोलते हैं। बांस का पेड़ हो गया, नागर जी के गुरु हो गया। तो दो बाकी, तो पेड़ जो है लचीला में चला जाएगा और गुरु जो है शरत चंद्र हो जाएगा, इस तरीके से। क्लियर? फिर आपको 2 मार्क्स की क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे कि लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता था? विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है? अपने अंचल के 2 लोकगीत या लोक नृत्य के नाम लिखना है आपको। भक्ति काल के 2 कवियों उनकी रचना के नाम लिखना है। कहानी के अंत में लोग अपने घर को छोड़कर क्यों जाने लगे थे? इस तरीके से 2-2 नंबर में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग करेंगे मैक्सिमम, जितनी यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम में, इसलिए जितनी ज्यादा क्वेश्चंस आप कर सकते हो बच्चों करो, ठीक है। 3 नंबर के लिए फिर से आपको नई कविता की 3 विशेषताएं लिखना है। जमींदार होने के बाद भी शहीद वीरनारायण सिंह की लोकप्रियता की क्या कारण थे उसको करना है। और अभी तक हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे वीडियो देखते देखते, तो एक बार जरूर क्लिक कर देना सब्सक्राइब के बटन पे, ताकि आपको पूरी तरीके से जितनी भी वीडियो आएगी सबका मिल सके, ठीक है। याद रखना, मैं बोल रहा हूँ गारंटी है, हिंदी के बाद
हिंदी के बाद जैसे कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, इन सब की जो वीडियो आएगी, अगर 3 सेट कर लोगे तो डेफिनेटली आपका 50 प्लस नंबर मार्क्स जो है कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहो। हिंदी में कंफर्म नहीं होती है, ठीक है, देखना बाकी सब्जेक्ट में जो जो बताया जाएगा वही क्वेश्चंस आपको सीधा पेपर में देखने को मिलेगा। फिर आपको देखो पद्यांश का भावार्थ लिखना है। यहाँ पर भाई एक पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है, इसका भावार्थ लिखना है, तो इसको कर लेंगे। इसके अर्थों में पद्यांश ही होने वाला है, ठीक है, इसको देख लेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 12, 4 अंक के लिए बादल को घिरते देखा है, कविता के प्रकृति चित्र अपने शब्दों में लिखना है। या आपको करना है अविवेकपूर्ण अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, इनको करना है। ठीक है, इस तरीके से चीजें करना है आपको। ठीक है, और वन शॉट वगैरह, लाइव सेशंस वगैरह पूरी तरीके से ज्वाइन करो। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस का मतलब है आपको पेपर करने जाना है, दिलाने जाना है ना। तो उसके प्रैक्टिस के लिए कि आपको किस तरीके से आप एक पेपर देख लो, इसका आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा, अपने आप को खुद को एक आंक पाओगे, है ना, जितना, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। इसलिए हम लोग हर साल जो है आपको 23 बोर्ड 24 बोर्ड की बात करें तो हर साल हम प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। इस साल भी आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि आप लोगों को बहुत से लोगों को बार बार सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर के लिए कॉल आ रहा था, मैसेजेस आ रहा था। फिर आपका एक अपठित गद्यांश आना है, तो कौन सा, जो जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर जो अपठित गद्यांश रखा हूँ वही आए, इसलिए आप लोग बच्चों क्या करोगे, पूरे अपठित गद्यांश जैसे कम से कम 5 से 6 अपठित गद्यांश प्रिपेयर करके रखो। 4 तो मॉडल पेपर का हो गया, प्रबोध और नवबोध दोनों मॉडल पेपर से करेंगे। फिर आपको निबंध कर लेना है। ठीक है, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन, अनुशासन, बेरोजगारी, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।